बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि आपके कार्टिलेज का मतलब होता है घुटनों की ग्रीस या घुटनों के बीच की जो रबड़ होती है, इसको बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपको आपके घुटनों में दर्दें होती हैं और वो दर्द ख़ास तौर पे आपको घुटनों में आपके कार्टिलेज के डैमेज होने की वजह से होती है। जब हमारा ये कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो जब भी हमारी हड्डियों के ऊपर कोई भी मूवमेंट होती है, हरकत होती है, जब हम चलते फिरते हैं तो ये हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं। क्यों? क्योंकि बीच की रबड़ नहीं होती, कार्टिलेज नहीं होती, ग्रीस नहीं होती। तो इसका नुकसान ये होता है कि जब मूवमेंट होनी है ना, तो फिर ये नॉर्मली इस तरह की मूवमेंट होनी होती है। ये सही कार्टिलेज है आपकी, नॉर्मल रूटीन के अंदर आपका घुटना इस तरह से होता है। लेकिन जब कभी ये ख़राब हो जाए तो फिर हमारी हड्डियों के बीच की ये कार्टिलेज जो है, ये कम होने की वजह से हमारी हड्डियों के बीच में टक टक की आवाज़ें आती हैं, हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं, हड्डियाँ नोकदार होना शुरू हो जाती हैं। और इसका हमें पता है तब चलता है जब हम अपना एक्सरे करवाते हैं। तो एक्सरे के अंदर हमें इस तरह से अपनी स्पेस लॉस हुई नज़र आती है। अक्सर लोगों को नज़र आता है कि उनकी स्पेस कंप्लीट ख़त्म नहीं हुई, यानी नॉर्मली ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि घुटने की एक साइड के ऊपर स्पेस लॉस हो जाती है, मिडल में दरमियान पे लॉस हो जाती है, या फिर दोनों साइड इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके घुटनों की कार्टिलेज जो लॉस हुई है ये कौन सी स्टेज में है, कौन सी इसका लेवल है। स्टेज 1 के अंदर ज़्यादातर आपके घुटने ऐसे ही होते हैं, लेकिन बिल्कुल हल्की हल्की सी नोकदार पॉइंट्स बनना शुरू होती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, यानी ऑस्टियोपोरोसिस के साइंस आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका स्टेज 3 और 4 आ जाए ना, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर हमारे घुटने इस तरह के हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि कोई ऐसा वे है, कोई ऐसा तरीका है कि हम अपनी इस डैमेज कार्टिलेज को ठीक कर सकें, या फिर जो हमारी ये सही कार्टिलेज है हम इसको ठीक रख सकें, इसको ख़राब होने से बचा सकें। तो इसके लिए ना आप एक चीज़ अपने माइंड में रख लें कि ये जो आपकी दर्द वाली गोलियाँ होती हैं, जो पेन किलर मेडिसिन होती हैं, ये इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका हल नहीं है। दर्द वाली गोलियां आपकी वक्ती तौर पे फीलिंग को कम कर देती हैं, जो आपको फील हो रहा होता है उसको कम कर देती हैं, उसको कंट्रोल कर देती हैं, बट ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन ये होता है कि कुछ हम ऐसा करें कि ये हमारा जो डैमेज है ना, ये रिपेयर हो जाए, और जो हमारी बची हुई है ना, इसको हम डैमेज होने से बचा सकें। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम इसकी हेल्प करें, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब इस तस्वीर को ना आपने गौर से देखना, इससे आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। हमारी ना जब कभी हड्डी टूट जाए ना, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इसके ऊपर प्लस्तर चढ़ा देता है। तो प्लस्तर चढ़ा रहता है, प्लस्तर से ये नहीं होता कि आपकी हड्डी बन रही है, प्लस्तर का मतलब होता है कि वो सीधी रहे, हड्डी ने खुद ही बनना होता है। इसी तरह से जब हड्डी का इतना कचरा निकल जाए, यानी इस तरह से टूट जाए कि टुकड़े हो जाएं, जब टुकड़े हो जाते हैं ना, फिर हम रॉड डलवा लेते हैं, कोई वायर वगैरह डलवा लेते हैं। इस रॉड का या वायर का काम ये होता है कि आपकी हड्डी बनेगी खुद ही, बट वो सीधा रखेगा, बनना खुद होता है। ये जो होती है ना कार्टिलेज, ये बेचारी खुद बन नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि ये एवेस्कुलर होती है। एवेस्कुलर का मतलब होता है इसकी खून की सप्लाई नहीं होती। अगर किसी जगह की खून की सप्लाई ना हो तो वहां पे खरींड नहीं बनते। जब यहाँ पे इंजरी होगी, जब यहाँ पे चोट लग गई है, तो ये दोबारा बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने क़ुव्वत मुदाफ़अत के निज़ाम की हेल्प करनी है कि वो यहाँ पे रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट कर सके। अब वो हेल्प कैसे हो सकती है? अब इस तस्वीर को और से देखें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। हमारे जिस्म में ना, ये हमारे समझ ले कि सही वाली कार्टिलेज है, सही वाली ग्रीस है, ठीक है। इस ग्रीस को खाने के लिए ये आ जाते हैं, इन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। हमारे घुटनों में या हमारे जिस्म के अंदर किसी भी जगह के ऊपर जब हेल्दी सेल्स है ना, उनको जो तबाह बर्बाद करते हैं वो फ्री रेडिकल्स होते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स इवन ये कैंसर तक काज कर देते हैं। अब आप सब ने ना इस चीज को, फ्री रेडिकल्स को ऑनलाइन पढ़ना है, इसको ऑनलाइन सर्च करना है कि ये क्या होते हैं, क्यों इतने डेंजरस होते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, ये हमारे जिस्म के हेल्दी सेल्स को खराब करते हैं, खत्म करते हैं। और यही होते हैं कि जैसे जैसे हेल्दी सेल्स खराब होते जाएं, हमारी एजिंग का प्रोसेस, बुढ़ापा, इसी को कहते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करना है। इनको खत्म करने के लिए ना हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट खत्म करते हैं फ्री रेडिकल्स को। फ्री रेडिकल्स आपको तबाह कर देते हैं, आपके हेल्दी सेल्स को। तो हम क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे। अब ये एंटीऑक्सीडेंट वाले जो खाने होते हैं ना, ये अहम होते हैं। अब इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना, वो पाया जाता है विटामिन सी के अंदर। अब वो जो 7 खाने हैं जो कि आपकी कार्टिलेज को हेल्प कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। विटामिन सी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन सी ये आपको मिलता है माल्टों में से, ये आपको मिलता है स्ट्रॉबेरी में से, चेरीज में से, बेरीज में से, या एवोकाडो में से, बनाना में से। इसके अलावा डिफरेंट और खाने होते हैं, जिस तरह से बादाम है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मटर में होते हैं। सो इस तरह के खाने आप अपनी रूटीन में ऐड करें
ताकि आपके जिस्म के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी ना हो, जो कि आगे फाइट करेगा फ्री रेडिकल के साथ। अच्छा, अब ये हमें एक तो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, पहला हो गया। दूसरा हमें चाहिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है कद्दू के बीज के अंदर, इसको आपने आम रूटीन में ऐड करना है, दिन में 1 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ये आपके जिस्म में मैग्नीशियम पोटाशियम दोनों की कमी को पूरा करेगा, जो कि घुटनों की कार्टिलेज के लिए भी अच्छा है और घुटनों के ऊपर और नीचे लगे हुए जो पट्टे होते हैं उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग जो कद्दू के बीज इस्तेमाल करते हैं ना, वो उनकी नींद भी बहुत अच्छी होती है, यानी कि नींद को भी प्रमोट करता है। इसके अलावा आपने एंटी इंफ्लेमेटरी खाने खाने हैं सोजिश को कम करने वाले। उसके लिए सबसे बेहतरीन है, मैं अपनी लास्ट वीडियोस में मेंशन कर चुका हूँ कि आपने अलसी वाले बीज का इस्तेमाल करना है। अलसी के बीज को जब आप इस्तेमाल करें, ये घुटनों के बीच में जो सोजिश होती है उसको कम करते हैं। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने इनको हल्का सा भून के उसके बाद इसको पीस लेना है। सुबह सो के उठें, आधा चम्मच लें, दही में डालें, खा लें। और कोई स्मूदी बनी है उस पर डाल के खा लें, कोई सैलड बना उस पर छिड़क के खा लें। सो आपने अलसी के बीज का इस्तेमाल करना है। 3 चीज़ें होंगी, विटामिन सी की ज़रूरत है, मैग्नीशियम के लिए कद्दू के बीज की ज़रूरत है, एंटी इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश खत्म करने के लिए अलसी के बीज की ज़रूरत है। 3 होगी। चौथी चीज़ है हमारी कैल्शियम। कैल्शियम के लिए ज़रूरी होता है कि आपने सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करना है, जिसे हम सेसमे सीड्स कहते हैं। आम रूटीन में ये मिल जाते हैं, कोई अगर रोटी वगैरह खा रहे हैं उसके पेड़े में ऐड कर दें, नान के ऊपर लगे हुए होते हैं, तो आप आम रूटीन में सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी नहीं होने देगी। सो हमने विटामिन सी के ज़रिए एंटीऑक्सीडेंट ले लिया, यहाँ से हमने मैग्नीशियम ले लिया, यहाँ से हमने एंटी इन्फ्लेमेशन को कवर कर लिया और यहाँ से हमने कैल्शियम ले लिया। इसके बाद आ जाता है कि कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए तो कुछ बताएं, तो कार्टिलेज के लिए रिपेयर के लिए होता है ग्लूकोजामाइन और कोलेजन। इसके लिए आम तौर पे अगर आप अपने खानों में ऐड कर लें, ये हड्डियों का शोरबा या हड्डियों की यखनी, ये ग्लूकोजामाइन और कोलेजन से भरपूर होता है। इससे आपने रूटीन में ऐड करना है, ये कार्टिलेज को रिपेयर करना शुरू कर देगा। अब उसके बाद हमने हीलिंग भी करानी है, क्योंकि चोट लगती है ना, हड्डियां जब आपस में रगड़ती हैं, जहाँ पे चोट लगी हो तो आपने रूटीन के अंदर हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, अदरक का इस्तेमाल करना है। हल्दी आपके जिस्म के अंदर हीलिंग को प्रमोट करती है। अब तक हमारी टोटल हो गई है 6 चीज़ें। सो विटामिन सी, मैग्नीशियम, कद्दू के बीज, और इन्फ्लेमेशन के लिए अलसी के बीज, कैल्शियम के लिए हमारे सेसमे सीड्स, और जो हमारे हड्डियों का शोरबा है ये हमारे ग्लूकोजामाइन और कोलेजन के लिए, ताकि हमारी हड्डियों की जो कार्टिलेज है वो रिपेयर हो सके। इसके बाद हमारे पास है कि हल्दी का इस्तेमाल करना है। जो लास्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन डी, जो कि आपको सूरज की रोशनी में मिलता है, जो कि आपको कलेजी में मिलता है, जो कि आपको अंडों में मिलता है। अब ये ज़रूरी होता है आपके जिस्म में हड्डियों में कैल्शियम को जज़ब होने के लिए। अगर विटामिन डी नहीं है आपके जिस्म में, विटामिन डी की कमी है, और आप ये सेसमे सीड भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, दही भी ले रहे हैं, आपकी जो कैल्शियम है ना वो हड्डियों में पहुंचेगी ही नहीं। कैल्शियम को जो चीज़ हड्डियों में पहुंचाती है वो है विटामिन डी। सो विटामिन डी का भी इस्तेमाल करना है। अगर आप ये नहीं ले रहे हैं तो फिर बाकी जो चीज़ें ले रहे हैं ना वो आपकी डिज़ायर्ड लोकेशन के ऊपर पहुंचेंगी ही नहीं। सो ये हैं 7 ऐसे खाने जो कि आपने अपनी रूटीन के अंदर ऐड करने हैं। इनको लिस्ट बना लें और इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ऐसे लोग जिनको यूरिक एसिड का मसला हो, हड्डियों का शोरबा, या ये जो मैंने बताई है कलेजी या मछली या अंडे, इनका एहतियात करेंगे, यूरिक एसिड ना बढ़ जाए आपका। ठीक है। सो 7 ये खाने आपने इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको घुटनों का मसला हो, इस तरह की पट्टियाँ चढ़ाते हैं, इनको अवॉइड करें। कोशिश करें कि इस तरह की पट्टी चढ़ाएं जिसके बीच में यहाँ पे सुराख हो, ताकि आपकी जो चपनी वाली हड्डी है जब आप मूवमेंट करें तो वो इस तरह से फ्रीली मूव कर सके। ये देखें, जब भी घुटना सीधा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो इस पर प्रॉपर मूवमेंट होती है। जब हम इस तरह की पट्टी बांध लेते हैं तो इसका नुकसान ही होता है कि हम अपनी चपनी वाली हड्डी को प्रेशर डाल देते हैं, हड्डियाँ आपस में रगड़ना शुरू हो जाती हैं और हम अपने घुटनों को खुद ही तबाह कर देते हैं। सो हमने इस्तेमाल क्या करना है, इस तरह के घुटने की ब्रेस इस्तेमाल करनी है। घुटने को यूं चढ़ाएं कि एक तो यहाँ पे इसके अंदर खलाव होगा, दूसरा इस तरह से पट्टियाँ लगी होती हैं। और अच्छी बात इसकी ये है, ये फ्लेक्सिबल होती है, इसमें कोई अक्सर लोग इसमें ख़रीद लेते हैं, कोई लार्ज ख़रीदते हैं, कोई स्मॉल ख़रीदते हैं, कोई एक्स्ट्रा। एक ख़रीदें और इस तरह की ख़रीदें, ये फ्लेक्सिबल होगी, ये मैं भी पहन सकता हूँ, आप भी पहन सकते हैं। घुटना बड़ा है छोटा है मैटर नहीं करता है, अच्छी क्वालिटी के, इस तरह की इंपोर्टेड क्वालिटी के आप ख़रीद लें। अगर आप चाहते हैं ये ख़रीदना तो आप ये हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये इसकी मज़ीद तस्वीरें डिफरेंट कलर्स की होती हैं, बट जिस भी कलर में आपको चाहिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके
वो ले सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अच्छी क्वालिटी की लेनी है, वरना आपकी जो नी ब्रेस है ना, जो आप घुटने के ऊपर क्या पहनते हैं, ये आपके घुटने को डैमेज करने में बहुत बड़ा इसका हाथ होता है। इस तरह से पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम होता है, यानी चपनी वाली हड्डी की रगड़ की वजह से हमारे और मसले शुरू होते हैं और हड्डियाँ रगड़ना शुरू हो जाती हैं, कार्टिलेज डैमेज और तबाह होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है, नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप मुल्तान से हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो फिर जो ये व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिखाया है, इसके ऊपर रब्ता करके मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर आपने देखना है कि जब घुटनों की ग्रीस कम होती है, आपको वॉक करनी चाहिए, साइकिलिंग चलानी चाहिए, कितनी वॉक करनी चाहिए, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें साइड पे पिन कर रहा हूँ, उसको क्लिक करें और उस वीडियो को देख सकते हैं।